चैप्टर 35 सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब मज़ारत बटाई पर ज़मीन देने का बयान। हदीस नंबर 3401। तर्जुमा उस्मान बिन सहल बिन राफ़ा बिन खदीज कहते हैं मैं राफ़ा बिन खदीज के ज़ेर परवरिश एक यतीम था। मैंने उनके साथ हज किया तो मेरे भाई इमरान बिन सहल उनके पास आए और कहने लगे हमने अपनी ज़मीन 200 दिरहम के बदले फ़लन शख्स को किराया पर दी है। तो इन्होंने राफ़ा ने कहा उसे छोड़ दो, यानी ये मुआमला ख़त्म कर लो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन किराया पर देने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलमज़ारिया 358 तहफ़ा अल-अशराफ 3569 शाज़ इसके रावी उस्मान जिनका सही नाम ईसा है लेन अलहदीस ही इसमें शज़ूज़ ये है कि इसमें मुतलक ज़मीन किराया पर देने की बात है। हालांकि अब्बू राफ़ा से सोना चांदी और दिरहम व दीनार के बदले किराया पर देने की इजाज़त मरूए है। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब मज़ारत बटाई पर ज़मीन देने का बयान। हदीस नंबर 3402। तर्जुमा इब्न अबी नमह से रिवायत है कि मुझसे राफ़ा बिन खदीज ने बयान किया कि इन्होंने एक ज़मीन में खेती की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हवा और वो इसमें पानी दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा खेती किसकी है और ज़मीन किसकी? तो इन्होंने कहा मेरी खेती मेरे बीज से है और मेहनत भी मेरी है, निस्फ पैदावार मुझे मिलेगी और निस्फ पैदावार फलन शख्स को जो ज़मीन का मालिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दोनों ने रुबा किया, यानी ये अक़्द नाजायज़ है। ज़मीन इसके मालिक को लूटा दो और तुम अपने खर्च और अपनी मेहनत की उजरत ले लो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3568 ज़ईफ़ अल-असनाद इसके रावी बकीर बिन आमिर ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब मालिक की इजाज़त के बग़ैर ज़राअत करने का हुक्म। हदीस नंबर 3403। तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दूसरे लोगों की ज़मीन में बग़ैर उनकी इजाज़त के काश्त की तो उसे काश्त में से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ़ उसका ख़र्च मिलेगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 29 1366 सनन इब्न माजा अल-अरहून 13 2466 तहफ़ा अल-अशराफ 3570 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 3/465 4/141 सही। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब मुखाबिरा के बयान में। हदीस नंबर 3404। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाकला एक मज़ाबना दो मुखाबिरा और मुआवमा 3 से मना फरमाया है। मसद्दद की रिवायत में अन हमाद है और अबू ज़बीर और सईद बिन मीना दोनों में से एक ने मुआवमा कहा और दूसरे ने बिअल-सनीन कहा है। फिर दोनों रावी मुत्तफ़िक़ हैं और इस्तिस्ना करने 4 से मना फरमाया है और राया 5 की इजाज़त दी है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलब्यू 16 1536 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 55 1290 72 1313 सनन अंसाई अल-अयमान 45 3886 अलब्यू 72 4638 सनन इब्न माजा अल-तजारात 54 2266 तहफ़ा अल-अशराफ 2666 वक़द आख़रजा सही अल-बुख़ारी अल-मुसाक़ात 17 2380 मसनद अहमद 3/3 खरब 13 अरब 35 करोड़ 63,60,364 36,392 सही। वज़ाहत 1 खेत में लगी हुई फसल का अंदाज़ा करके उसे गल्ला से बेचने को मुहाकला कहते हैं। 2 दरख्त पर लगे हुए फल को खुश्क फल से बेचने को मज़ाबना कहते हैं। 3 मुआवमा और बिसनीन एक ही मानी में है, यानी कई साल तक का मेवा बेचना। 4 सारे बाग़ या खेत को बीच देने और इसमें से गैर मालूम मिक़दार निकाल लेने से मना किया है। 5 अराया ये है कि मालिक बाग़ एक या 2 दरख्त के फल किसी मिस्कीन को खाने के लिए मुफ्त दे दे और इसके आने जाने से तकलीफ़ हो तो मालिक इस दरख्त के फलों का अंदाज़ा करके मिस्कीन से ख़रीद ले और इसके बदले तर या खुश्क मेवा इसके हवाले कर दे। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब मुखाबिरा के बयान में। हदीस नंबर 3405। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाबना दरख्त पर लगे हुए फल को खुश्क फल से बेचने से और मुहाकला खेत में लगी हुई फसल को गल्ला से अंदाज़ा करके बेचने से और गैर मुतय्यन और गैर मालूम मिक़दार के इस्तिस्ना से रोका है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 55 1290 सनन अंसाई अल-मज़ारिया 2 3911 तहफ़ा अल-अशराफ 2495 सही। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान बाब मुखाबिरा के बयान में। हदीस नंबर 3406। तर्जुमा
जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो मुखाबिरा न छोड़े तो उसे चाहे कि वो अल्लाह और इसके रसूल से जंग का ऐलान कर दे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 2775 ज़ईफ़। इसके रावी अब्बू अल-ज़बीर मदलस हैं और अनाना से रिवायत किए हुए हैं। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब मुखाबिरा के बयान में। हदीस नंबर 3407। तर्जुमा। ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखाबिरा से रोका है। मैंने पूछा, मुखाबिरा किया है? तो इन्होंने कहा, मुखाबिरा ये है कि तुम ज़मीन को आधी या तिहाई या चौथाई पैदावार पर बटाई पर लो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3699 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/187 सही। वज़ाहत। 1 इससे मुराद बटाई की वो सूरतें हैं जिनमें फ़रीक़न के अंदर इख्तिलाफ़ पैदा होने के असबाब होते हैं, क्योंकि बटाई आपसे सही हदीस से साबित है, जैसा कि अगली हदीस में आ रहा है। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब मसाक़ात। हदीस नंबर 3408। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल खैबर को ज़मीन के काम पर इस शर्त पे लगाया कि खजूर या गल्ला की जो भी पैदावार होगी इसका आधा हम लेंगे और आधा तुम्हें देंगे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-हदीस 2329 सही मुस्लिम अल-मसाक़ात 1551 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 41 1383 सनन इब्न माजा अल-अरहून 14 2467 तहफ़ा अल-अशराफ 8138 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/17 2237 सनन अल-दारमी अल-बियू 71 2656 सही। वज़ाहत। 1 मसाक़ात ये है कि बाग़ का मालिक अपने बाग़ को किसी ऐसे शख्स के हवाला कर दे जो इसकी पूरी निगहदाश्त करे, फिर उससे हासिल होने वाले फल में दोनों बराबर के शरीक हों। मसाक़ात मज़ारत ही की एक शक्ल है। फ़र्क़ यह है कि मसाक़ात का ताल्लुक़ दरख्तों से है, जबकि मज़ारत का ताल्लुक़ खेती से है। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब मसाक़ात। हदीस नंबर 3409। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों को खैबर के खजूर के दरख्त और इसकी ज़मीन इस शर्त पर दी कि वो उनमें अपनी पूंजी लगाकर काम करेंगे और जो पैदावार होगी इसका निस्फ़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगा। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 8424 सही। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब मसाक़ात। हदीस नंबर 3410। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फ़तह किया और ये शर्त लगा दी, वाज़ेह कर दी कि अब ज़मीन उनकी है और जो भी सोना चांदी निकले वो भी उनका है। तब खैबर वाले कहने लगे, हम ज़मीन के कामकाज को आप लोगों से ज़्यादा जानते हैं, तो आप हमें ज़मीन इस शर्त पे दे दीजिए कि निस्फ़ पैदावार आपको देंगे और निस्फ़ हम लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी शर्त पर इन्हें ज़मीन दे दी। फिर जब खजूर के तोड़ने का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा को उनके पास भेजा। इन्होंने जाकर खजूर का अंदाज़ा लगाया, उसी को अहल मदीना खरस अंकना कहते हैं। तो इन्होंने कहा, इस बाग़ में इतनी खजूरें निकलेंगी और इस बाग़ में इतनी, उनका निस्फ़ हमें दे दो। वो कहने लगे, ए इब्न रवाहा, तुमने तो हम पर बोझ डालने के लिए ज़्यादा तखमीना लगा दिया है। तो इब्न रवाहा ने कहा, अगर ये ज़्यादा है तो हम उसे तोड़ लेंगे और जो मैंने कहा है इसका आधा तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर इन्होंने कहा, यही सही बात है, और उसी इंसाफ और सच्चाई की बना पर ही ज़मीन व आसमान अपनी जगह पर कायम और ठहरे हुए हैं। हम राज़ी हैं, तुम्हारे इंकने के मुताबिक ही हम ले लेंगे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-ज़कात 1820 तहफ़ा अल-अशराफ 6494 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब मसाक़ात। हदीस नंबर 3411। तर्जुमा। जाफ़र बिन बरक़ान से उसी मफ़हूम की हदीस उसी तरीक़े से मरूए है। इसमें लफ्ज़ फ़हज़र है और वकल सिफ़रा वबीज़ा की तफ़सीर सोने चांदी से की है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 6494 सही अल-असनाद। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब मसाक़ात। हदीस नंबर 3412। तर्जुमा। मक़सम से मरसला रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त खैबर फ़तह किया, फिर आगे इन्होंने ज़ैद की हदीस पिछली हदीस की तरह हदीस ज़िक्र की। इसमें है, फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने खजूर का अंदाज़ा लगाया और जब यहूदियों ने एतराज़ किया तो आपने कहा, अच्छा खजूरों के फल में खुद तोड़ लूँगा और जो अंदाज़ा मैंने लगाया है इसका निस्फ़ तुम्हें दे दूँगा।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3410 तहफ़ा अल-अशराफ 6494 सही अल-असनाद। अगली दोनों रिवायतों से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है, वरना खुद ये मरसल रिवायत है। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब मसाक़ात। हदीस नंबर 3413। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन रवाहा को खैबर भेजते थे तो वो खजूरों का अटकल अंदाज़ा लगाते थे। जिस वक्त वो पकने के करीब हो जाता, खाए जाने के काबिल होने से पहले, फिर यूहूद को इख्तियार देते कि या तो वो इस अंदाज़े के मुताबिक निस्फ ले लें या आपको दे दें ताकि वो ज़कात के हिसाब वाओ किताब में आ जाएं, उससे पहले कि फल खाए जाएं और इधर इधर बट जाएं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1606 तहफ़ा अल-अशराफ 16531 16752 ज़ईफ़ अल-असनाद। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब दरख्तों पर फलों का अंदाज़ा करने का बयान। हदीस नंबर 3414। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं, अल्लाह ने अपने रसूल को खैबर दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वालों को उनकी जगहों पर रहने दिया जैसे वो पहले थे, और खैबर की ज़मीन को आधे आधे के उसूल पर इन्हीं बटाई पर दे दिया, और अब्दुल्लाह बिन रवाहा को तखमीना लगाकर तकसीम के लिए भेजा तो इन्होंने जाकर अंदाज़ा किया और उसी अंदाज़े का निस्फ उनसे ले लिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2648 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/367 सही। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब दरख्तों पर फलों का अंदाज़ा करने का बयान। हदीस नंबर 3415। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि इब्न रवाहा ने 40,000 वसक़ खजूर का अंदाज़ा लगाया। एक वसक़ 60 सा का होता है, और उनका ख्याल है कि अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने जब यूहूद को इख्तियार दिया कि वो हमें इसका निस्फ दे दें या हमसे उसका निस्फ ले लें, तो इन्होंने फल अपने पास रखा और इन्हीं 20,000 वसक़ कटाई के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना पड़ा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 2869 सही अल-असनाद। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इजारा का बयान। हदीस नंबर 3416। तर्जुमा। इबादा बिन सामत कहते हैं कि मैंने असहाब सफ़ा के कुछ लोगों को कुरान पढ़ना और लिखना सिखाया तो उनमें से एक ने मुझे एक कमान हदीता दी। मैंने में कहा, ये कोई माल तो है नहीं, उससे मैं फ़ी सबील अल्लाह तीर अंदाज़ी का काम लूँगा। फिर भी मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा और आपसे इस बारे में पूछूँगा। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं जिन लोगों को कुरान पढ़ना लिखना सिखा रहा था उनमें से एक शख्स ने मुझे हदिया में एक कमान दी है और उसकी कुछ मालियत तो है नहीं, मैं इससे अल्लाह की राह में जिहाद करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें पसंद हो कि तुम्हें आग का तौक़ पहनाया जाए तो इस कमान को कबूल कर लो। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तजारात 8-2157 तहफ़ा अल-अशराफ 5068 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/315 सही। इसके रावी सूद मजहूल हैं और मगीरा से वहम हो जाता था, लेकिन शवाहिद से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल सहीहा ललालबानी 256 वालारवा 1493। वज़ाहत 1 सही बुखारी में किताब अल्लाह के सिलसिला में उजरत लेने से मुताल्लिक़ इब्न अब्बास की रिवायत और सूरत फ़ातिहा पढ़कर दम करके उसकी उजरत लेने से मुताल्लिक़ बोसईद ख़दरी की रिवायत मौजूद है। उसी तरह सहीहीन में सहल बिन साद की हदीस जिसमें मज़कूर है कि आपने एक शख्स का निकाह किया और कुरान की चंद आयत को महर करार दिया। इन रिवायत की रोशनी में जमहूर उलमा का कहना है कि तालीम कुरान, अमामत, क़ज़ा और अज़ान वग़ैरह की उजरत ली जा सकती है, क्योंकि मज़कूरा तीनों रिवायत से इबादा बिन सामत की इस रिवायत का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इसकी दोनों संदों में मुतकल्लम फ़िया रावी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इजारा का बयान। हदीस नंबर 3417। तर्जुमा। इस सनद से भी इबादा बिन सामत से उसी तरह की हदीस मरूए है, लेकिन इससे पहली वाली रिवायत ज़्यादा मुकम्मल है। इसमें यह है कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, इस बारे में आपकी राय क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे दोनों मुंडों के दरमियान एक अंगारा है जिसे तुमने गले का तौक़ बना लिया है या इसे लटका लिया है। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5079 सही। इसकी सनद में बक़िया हैं जो सदूक़ के दर्जा के रावी हैं। यह हर्फ तहदीस की सराहत है। अनाना की हालत में तदलीस का अंदेशा होता है। नीज़ मसनद अहमद 5324 अब्बू अल-मगीरा ने मुताबत की है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल सहीहा ललालबानी 256।
वजाहत 1 जमहूर ने उसकी इजाज़त दी है और दलील में इब्न अब्बास की ये हदीस पेश की है कि जिन कामों पर तुम उजरत लेते हो उनमें बेहतर अल्लाह की किताब है। नीज़ इस हदीस से भी इस्तिदलाल किया है जिसमें तालीम कुरान के एवज़ औरत से निकाह का जिक्र है। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब तबीब की कमाई का बयान। हदीस नंबर 3418। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की एक जमात एक सफ़र पर निकली और अरब के कबाइल में से किसी कबीले के पास वो लोग जाकर ठहरे और उनसे मेहमान नवाजी तलब की तो इन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दी। वो फिर इस कबीले के सरदार को सौंपया, बिच्छू ने काट डनक मार दिया, खाया। इन्होंने हर चीज़ से इलाज किया लेकिन उसे किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा था। तब उनमें से एक ने कहा, अगर तुम उन लोगों के पास आते जो तुम्हारे यहाँ आकर क़याम पजीर हैं, मुमकिन है उनमें से किसी के पास कोई चीज़ हो जो तुम्हारे साथी को फ़ायदा पहुँचाए। वो आए और इनमें से एक ने कहा, हमारा सरदार डस लिया गया है, हमने उसकी शिफायाबी के लिए हर तरह की दवा दारू कर ली लेकिन कोई चीज़ उसे फ़ायदा नहीं दे रही है। तो क्या तुम में से किसी के पास झाड़ कसम की कोई चीज़ है जो हमारे साथी को शफा दे? तो इस जमात में से एक शख्स ने कहा, मैं झाड़ करता हूँ, लेकिन भाई बात यह है कि हमने चाहा कि तुम हमें अपना मेहमान बना लो लेकिन तुमने हमें अपना मेहमान बनाने से इनकार कर दी। तो अब जब तक उसका मुआवजा तय न कर दो मैं झाड़ करने वाला नहीं। इन्होंने बकरियों का एक गिला देने का वादा किया तो वो सहाबी सरदार के पास आए और सूरत फातिहा पढ़कर थू करते रहे यहाँ तक कि वो शिफायाब हो गया, गोया वो रस्सी की गिरह से आज़ाद हो गया। तो इन लोगों ने जो उजरत ठहराई थी वो पूरी दे दी। तो सहाबा ने कहा, लाओ उसे तकसीम कर ली। तो उस शख्स ने जिसने मंतर पढ़ा था कहा, नहीं अभी ना करो यहाँ तक कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और आपसे पूछ लें। तो वो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे पूरा वाक़या ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुमने कैसे जाना कि ये झाड़ फूंक है? तुमने अच्छा किया, अपने साथ तुम मेरा भी एक हिस्सा लगाना। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाजारा 16 2276 अल्तिब 33 5736 सही मुस्लिम अस्सलामु 23 2201 सनन अल-तरमज़ी अल्तिब 20 2063 सनन इब्न माजा अल-तजारात 7 2156 तहफ़ा अल-अशराफ 4249 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/2 44 बयाती हज़ार अल-हदीस फ़ी अल्तिब 3900 सही सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब तबीब की कमाई का बयान। हदीस नंबर 3419। तर्जुमा इस सनद से भी अब्बू सईद खदरी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत की है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-कुरान 5007 सही मुस्लिम अल्तिब 23 2201 तहफ़ा अल-अशराफ 4302 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/83 सही सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब तबीब की कमाई का बयान। हदीस नंबर 3420। तर्जुमा खारिजा बिन सलत के चचा इलाका बिन सहर तमीमी से रिवायत है कि उनका गुज़र एक कौम के पास से हुआ तो वो लोग उनके पास आए और कहा कि आप आदमी यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से भलाई लेकर आए हैं, तो हमारे इस आदमी को ज़रा झाड़ फूंक दें। फिर वो लोग रस्सियों में बंधे हुए एक पागल लेकर आए तो इन्होंने इस पर 3 दिन तक सुबह व शाम सूरत फातिहा पढ़कर दम किया। जब वो उसे ख़त्म करते तो मुंह में थूक जुमा करते, फिर थो करते, फिर वो शख्स ऐसा हो गया गोया इसकी गरहें खल गईं। इन लोगों ने उनको कुछ दिया। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेधड़क खाओ, कसम है यानी उस ज़ात की जिसके इख्तियार में मेरी ज़िंदगी है। लोग तो झूठा मंतर पढ़कर खाते हैं, आप तो सच्चा मंतर पढ़कर खा रहे हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11011 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/211 वयाती हज़ार अल-हदीस फ़ी अल्तिब 3896 3901 सही सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब पछला लगवाने की उजरत का बयान। हदीस नंबर 3421। तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनगी पचना लगाने वाले की कमाई बुरी गैर शरीफाना है। एक कुत्ते की कीमत नापाक है और जानिया औरत की कमाई नापाक यानी हराम है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाकात 9 1568 सनन अल-तरमज़ी अल-ब्यू 46 1275 सनन अल-नसाई अल-अज़बा 15 4299 तहफ़ा अल-अशराफ 3555 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/4,64,465 4/141 सही। वजाहत
एक कसब अलहजाम खबीस में खबीस का लफ्ज़ हराम होने के मफ़हूम में नहीं है बल्कि घटिया और गैर शरीफाना होने के मानी में है, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली हदीस नंबर 3422 में महीसा को ये हुक्म दिया कि पचना लगाने की उजरत से अपने ऊँट और गुलाम को फ़ायदा पहुँचाओ। नीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद पचना लगवाया और लगाने वाले को इसकी उजरत भी दी। बस पचना लगाने वाले की कमाई के मुताल्लिक़ खबीस का लफ्ज़ ऐसे ही है जैसे आपने सूम वब्सिल लहसुन प्याज को खबीस कहा, बावजूद ये कि इन दोनों का इस्तेमाल हराम नहीं है, उसी तरह हज्जाम की कमाई भी हराम नहीं है। ये और बात है कि गैर शरीफाना है। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब पचना लगवाने की उजरत का बयान। हदीस नंबर 3422। तर्जुमा महीसा कहते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सनगी लगाकर उजरत लेने की इजाज़त मांगी तो आपने इन्हें इसके लेने से मना फरमाया। वो बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछते और इजाज़त तलब करते रहे, यहाँ तक कि आपने उनसे कह दिया कि इससे अपने ऊँट और अपने गुलाम को चारा खिलाओ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-बयू 47 1277, सनन इब्न माजा अल-तजारात 10 2166, तहफ़ा अल-अशराफ 11238, वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ान 10 28, मसनद अहमद 5/4,35,436, सही सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब पचना लगवाने की उजरत का बयान। हदीस नंबर 3423। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और सनगी लगाने वाले को इसकी मजदूरी दी। अगर आप उसे हराम जानते तो उसे मजदूरी ना देते। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-बयू 39 2103, अल-अजारा 18 2279, तहफ़ा अल-अशराफ 6051, वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-हज 11 1202, मसनद अहमद 1/351, सही। वज़ाहत एक अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अनस बिन मालिक की ये दोनों हदीसें सनगी लगाने की उजरत के मबा होने पर दाल हैं और यही जमहूर का मसलक है। रही इब्न खदीज वाली रिवायत तो उसे या तो मकरू तंज़ीही पर महमूल किया जाए या उसे मनसूख माना जाए। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब पचना लगवाने की उजरत का बयान। हदीस नंबर 3424। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं अबू तीबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सनगी लगाई तो आपने इसे एक सा खजूर देने का हुक्म दिया और उसके मालिकान से कहा कि इसके खराज में कुछ कमी कर दें। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-बयू 39 2102 95 2210, अल-अजारा 19 2277, अल-तिब 13 5696, अल-मुसाक़ात 11 2370, तहफ़ा अल-अशराफ 735, वक़द आखिर जा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-बयू 48 1278, सनन इब्न माजा अल-तजारात 10 2164, मसनद अहमद 3/1,07,282, सनन अल-दारमी अल-बयू 79 2664, सही सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब बांदियों की उजरत लेने का बयान। हदीस नंबर 3425। तर्जुमा अबू हाज़म ने अबू हरीरा को कहते सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडियों की कमाई लेने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अजारा 20 2283, अतलाक़ 51 5348, तहफ़ा अल-अशराफ 13427, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 228734738243745448 सफ़र, सनन अल-दारमी अल-बयू 77 2662, सही सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब बांदियों की उजरत लेने का बयान। हदीस नंबर 3426। तर्जुमा तारिक बिन अबदाल रहमान कुरशी कहते हैं राफ़ा बिन रफ़ा अंसार की एक मजलिस में आए और कहने लगे कि आज अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। फिर इन्होंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया और कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी की कमाई जिना की कमाई से मना फरमाया सिवाय इस कमाई के जो उसने हाथ से मेहनत करके कमाई हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से इशारा करके बताया, मसलन रोटी पकाना, चरखा काटना, रुई धुनना जैसे काम। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3593, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/341, हुस्न सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब बांदियों की उजरत लेने का बयान। हदीस नंबर 3427। तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी की कमाई से मना फरमाया है जब तक कि ये मालूम ना हो जाए कि इसने कहाँ से हासिल किया है। एक तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
3587 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 4/141 हुस्न बमा क़िबला। वज़ाहत 1 जब तक मालूम ना हो जाए कि लौंडी ने कहाँ से कमाया है, हलाल तरीक़े से या हराम, इसकी कमाई लेना सही नहीं है। उलमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों की कमाई से इस वास्ते मना किया है कि लोग उन पर महसूल मुकर्रर करते थे और वो जहाँ से भी होता इसे लाकर अपने मालिक को देती, अगर काम ना पाती तो ज़िना की कमाई से लाकर देती। इस वास्ते उनकी कमाई से इस वक्त तक मना फरमाया जब तक कि इस बात की तहक़ीक़ ना हो जाए कि इसकी कमाई हलाल तरीक़े से है। बाज़ लोगों के नज़दीक कमाई से मुराद ज़िनाकारी की कमाई है। सनन अबू दाऊद, किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब बांदियों की उजरत लेने का बयान। हदीस नंबर 3428। तर्जुमा अबू मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत 1, ज़ानिया औरत की कमाई 2 और काहिन की उजरत 3 लेने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलब्यू 113 2237 अलाजारा 20 2282 अतलाक़ 51 5346 अल्तिब 46 5761 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 9 1567 सनन अल-तिर्मिज़ी अलब्यू 46 1276 अल-निका 37 1133 अल्तिब 23 2071 सनन अल-नसाई अल-रसीद वाल-अज़बाअ 15 4297 सनन इब्न माजा अल-तजारात 9 2159 तहफ़ा अल-अशराफ 10,010 वक़द आखिर जा, मौता इमाम मालिक अलब्यू 29 68 मसनद अहमद 4/1 खरब 18 अरब 12 करोड़ 1,40,141 सनन अल-दारमी अलब्यू 34 2610 सही। वज़ाहत 1 कुत्ता नजस है इसलिए उससे हासिल होने वाली कीमत भी नापाक होगी। इसकी नजासत का हाल ये है कि शरीयत ने इस बर्तन को जिसमें कुत्ता मुंह डाल दे 7 मरतबा धोने का हुक्म दिया, जिसमें 1 मरतबा मिट्टी से धोना भी शामिल है। उसी सबब से कुत्ते की खरीदो फरोख्त और इससे फ़ायदा उठाना मना है, इल्ला ये कि किसी अशद ज़रूरत मसलन घर, जायदाद और जानवरों की हिफाजत के लिए हो। 2 चूँकि ज़िना गुनाह कबीरा है और फ़ोशा उमूर में से है, इसलिए उससे हासिल होने वाली उजरत भी नापाक और हराम है। इसमें कोई फ़र्क नहीं कि ज़ानिया लौंडी हो या आज़ाद औरत। 3 इल्म गैब रब अल-आलमीन के लिए ख़ास है, इसका दावा करना अजीम गुनाह है। उसी तरह इस दावा की आड़ में काहिन और नजूमी अवाम से बातिल तरीक़े से जो माल हासिल करते हैं वो भी हराम है। सनन अबू दाऊद, किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब नरजानुर को मादा जानवर पर चढ़ाने की उजरत का बयान। हदीस नंबर 3429। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर को मादा पर छोड़ने की उजरत लेने से मना फरमाया है। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाजारा 21 2284 सनन अल-तिर्मिज़ी अलब्यू 45 1273 सनन अल-नसाई अलब्यू 92 4675 तहफ़ा अल-अशराफ 8233 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 2/14 सही। वज़ाहत 1 चूँकि मादा के हामिला और गैर हामिला होने दोनों का शुबा है, उसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर को मादा पर छोड़ने की उजरत लेने से मना फरमाया है। सनन अबू दाऊद, किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब सुनार का बयान। हदीस नंबर 3430। तर्जुमा अबू माजिदा कहते हैं मैंने एक ग़ुलाम का कान काट लिया या मेरा कान काट लिया गया, ये शक रावी को हवा है। अबू बकर हमारे यहाँ हज के इरादे से आए, हम सब उनके पास जुमा हो गए तो इन्होंने हमें उमर बिन ख़िताब के पास भेज दिया। उमर ने कहा ये मामला तो क़सास तक पहुँच गया है, किसी हज्जाम पचना लगाने वाले को मेरे पास बल्ला कर लाओ ताकि वो इससे जिसने कान काटा है क़सास ले। फिर जब हज्जाम पचना लगाने वाला बल्ला कर लाया गया तो उमर ने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मैंने अपनी खाला को एक ग़ुलाम हबा किया और मैंने उम्मीद की कि इन्हीं इस ग़ुलाम से बरकत होगी, तो मैंने उनसे कहा कि इस ग़ुलाम को किसी हज्जाम सनगी लगाने वाले सुनार और कस्साब के हवाले ना कर देना। अबू दाऊद कहते हैं अब्दुल्ली ने उसे इब्न इसहाक़ से रिवायत किया है, वो कहते हैं इब्न माजिदा बनो सहम के एक फ़र्द हैं और इन्होंने उमर बिन ख़िताब से रिवायत किया है, उमर से उनकी रिवायत मरसल है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10613 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 1/17 ज़ईफ़, इसके रावी अबू माजिदा मजहूल ही, नीज़ उमर से उनका समा नहीं है। सनन अबू दाऊद, किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब सुनार का बयान। हदीस नंबर 3431। तर्जुमा इस सनद से भी इब्न माजिदा सहमी उमर बिन ख़िताब से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी के हम मसल रिवायत की है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3429 तहफ़ा अल-अशराफ 10613 ज़ईफ़, देख है हदीस साबिक़। सनन अबू दाऊद।
किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब सुनार का बयान। हदीस नंबर 3432। तर्जुमा इब्न माजिदा सहमी ने उमर बिन खिताब से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 10613। ज़ईफ़ उम्र से अबू माजिदा की रिवायत मरसल है, नीज़ वो मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब जो मालदार ग़ुलाम फ़रोख्त किया जाए इसका बयान कि माल किसकी मलकियत होगा। हदीस नंबर 3433। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ग़ुलाम को बेचा और इसके पास माल हो तो इसका माल बाय लेगा, इल्ला ये कहते हैं कि ख़रीदार पहले से इस माल की शर्त लगा ले। एक ऐसे ही जिसने ताबीर इस्लाह किए हुए गाभा दिए हुए खजूर का दरख्त बेचा तो फल बाय का होगा, इल्ला ये कि ख़रीदार ख़रीदते वक्त शर्त लगा ले कि फल में लूँगा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलब्यू 90 2203 92 2206 अलसाक़ात 17 2379 अलशरूत 2 2716 सही मुस्लिम अलब्यू 15 1543 सनन अल तरमज़ी अलब्यू 25 1244 सनन अल नसाई अलब्यू 74 4640 सनन इब्न माजा अल तजारात 31 2210 तहफ़ा अल अशराफ 6819 8330 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अलब्यू 7 मसनद अहमद 2/6 सनन अलदारमी अलब्यू 27 2603 सही। वजाहत 1 यानी ये शर्त लगाए कि ग़ुलाम के पास जो माल होगा वो मेरा होगा तो फिर वो ख़रीदार को मिलेगा। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब जो मालदार ग़ुलाम फ़रोख्त किया जाए इसका बयान कि माल किसकी मलकियत होगा। हदीस नंबर 3434। तर्जुमा उमर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ुलाम का वाक़या रिवायत किया है और नाफ़ा ने इब्न उमर से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के दरख्त के वाक़या की रिवायत की है। अबू दाऊद कहते हैं ज़हरी और नाफ़ा ने 4 हदीसों में इख्तिलाफ़ किया है, जिनमें से एक ये है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 8330 11558 सही। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब जो मालदार ग़ुलाम फ़रोख्त किया जाए इसका बयान कि माल किसकी मलकियत होगा। हदीस नंबर 3435। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा ग़ुलाम बेचा जिसके पास माल हो तो माल बेचने वाले को मिलेगा, इल्ला ये कि ख़रीदार ख़रीदते वक्त शर्त लगा ले कि माल में लूँगा तो फिर ख़रीदार ही पाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3171 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/301 सही। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ताजिरों से शहर से बाहर ही सौदा करने का बयान। हदीस नंबर 3436। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई किसी की बी पर बी ना करे, एक और ताजिर से पहले ही मिलकर सौदा ना करे जब तक कि वो अपना सामान बाजार में ना उतार ले दो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलब्यू 71 2168 सही मुस्लिम अलब्यू 5 1517 सनन अल नसाई अलब्यू 18 4507 सनन इब्न माजा अल तजारात 2179 तहफ़ा अल अशराफ 8329 8059 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अलब्यू 45 95 मसनद अहमद 2 जुलाई 22 63 91 सही। वजाहत 1 यानी एक के ख़रीदार को दूसरा ना बुलाए या उसके गाहक को ना तोड़े, मसलन ये कहे कि ये इतने में दे रहा है तो चल मेरे साथ में तुझे यही माल इससे इतने कम में दे दूंगा। 2 चूँकि ताजिर को बाजार की कीमत का सही इल्म नहीं है, उसलिए बाजार में पहुँचने से पहले इससे सामान खरीदने में ताजिर को धोखा हो सकता है। उसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों के बाजार में पहुंचने से पहले उनसे मिलकर उनका सामान खरीदने से मना फरमा दिया है, और अगर कोई ऐसा करता है तो ताजिर को इख्तियार हासिल होगा बी के नफाज और अदम नफाज के सिलसिला में। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब ताजिरों से शहर से बाहर ही सौदा करने का बयान। हदीस नंबर 3437। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलब से यानी माल तिजारत बाजार में आने से पहले ही राह में जाकर सौदा कर लेने से मना फरमाया है, लेकिन अगर ख़रीदने वाले ने आगे बढ़कर अर्ज़न ख़रीद लिया तो साहब सामान को बाजार में आने के बाद इख्तियार है कि वो चाहे इस बी को बाकी रखे और चाहे तो फसख कर दे।
आबौली कहते हैं, मैंने अबू दाऊद को कहते सुना कि सुफियान ने कहा कि किसी के बी पर बी ना करने का मतलब यह है कि खरीदार कोई चीज़ मसलन 11 रुपये में ख़रीद रहा है तो कोई इससे ये ना कहे कि मेरे पास इससे बेहतर माल 10 रुपये में मिल जाएगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 1221, 1223 तहफ़ा अल-अशराफ 14448 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-ब्यू 1519 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 16 4505 सनन इब्न माजा अल-तजारात 16 2179 मसनद अहमद 2/28 करोड़ 44,03,488 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 32 2608 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब बोली बढ़ाने के लिए कीमत लगाना। हदीस नंबर 3438। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजश ना करो एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 58 2140 सही मुस्लिम अल-निका 6 1413 वाल-ब्यू 4 1520 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 65 1304 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 12 4492 सनन इब्न माजा अल-तजारात 2174 तहफ़ा अल-अशराफ 13123 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-ब्यू 4596 मसनद अहमद 4338354394440241 सही। वज़ाहत 1 नजश ये है कि बेची जाने वाली चीज़ की तारीफ़ करके बाये की मुवाफ़क़त की जाए या ख़रीदारी का इरादा न हो लेकिन दूसरे को फंसाने के लिए बेचने वाले के सामान की कीमत बढ़ा दी जाए। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब शहरी के लिए देहाती का सामान बेचने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3439। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शहरी किसी देहाती की चीज़ बेचे। ताउस ने कहा, शहरी देहाती की चीज़ ना बेचे इसका क्या मतलब है? तो इब्न अब्बास ने फरमाया, इसका मतलब यह है कि वो इसकी दलाली ना करे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 68 2158 71 2163 अल-अजारा 14 2274 सही मुस्लिम अल-ब्यू 6 1521 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 16 4504 सनन इब्न माजा अल-तजारात 15 2177 तहफ़ा अल-अशराफ 5706 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/368 सही। वज़ाहत 1 यानी बस्ती वाला बाहर से आए हुए ताजिर का दिलाल बनकर ना तो उसके हाथ कोई चीज़ बेचे और ना ही इसके लिए कोई चीज़ खरीदे क्योंकि ऐसा करने की सूरत में बस्ती वालों का खसारा है, जबकि बाहर से आने वाला अगर ख़ुद खरीदू फरोख्त करता है तो वो मुसाफिर होने की वजह से बाज़ार में जिस दिन पहुंचा है उसी दिन की कीमत से खरीदू फरोख्त करेगा। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब शहरी के लिए देहाती का सामान बेचने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3440। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहरी किसी देहाती का माल ना बेचे अगरचे वो इसका भाई या बाप ही क्यों ना हो। एक अबू दाऊद कहते हैं, मैंने हिफ्स बिन उम्र को कहते हुए सुना, मुझसे अबू हलाल ने बयान किया वो कहते हैं, मुझसे मोहम्मद ने बयान किया इन्होंने अनस बिन मालिक से रिवायत की है वो कहते हैं, लोग कहा करते थे कि शहरी देहाती का सामान ना बेचे। ये एक जामा कलिमा है, मफ़हूम ये है कि ना इसके वास्ते कोई चीज़ बेचे और ना इसके लिए कोई चीज़ खरीदे, ये मुमानत दोनों को आम है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ब्यू 15 4497 तहफ़ा अल-अशराफ 525 1454 हदीस हिफ्स बिन उनक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 70 2161 सही मुस्लिम अल-ब्यू 6 1523 व हदीस ज़हीर बिन हरक़द आखर जा सही। वज़ाहत 1 बल्कि उसे खुद बेचने दे क्योंकि रियायत से बेचेगा और ख़रीदारों को इससे फ़ायदा होगा। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब शहरी के लिए देहाती का सामान बेचने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3441। तर्जुमा सालिम मक्की से रिवायत है कि एक अराबी देहाती ने इनसे बयान किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अपनी एक दौधारी ओनटनी लेकर आया या अपना बेचने का सामान लेकर आया और तलहा बिन उबैदुल्लाह के पास क़याम किया तो इन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरी को देहाती का सामान को बेचने से रोका है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दिलाल बनकर तो ना जाऊंगा, लेकिन तुम बाजार जाओ और देखो कौन कौन तुमसे खरीदू फरोख्त करना चाहता है, फिर तुम मुझसे मशवरा करना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि दे दो या ना दो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5019 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसकी सनद में एक रावी अराबी मुबहम है। सनन अबू दाऊद।
किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब शहरी के लिए देहाती का सामान बेचने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3442। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहरी किसी देहाती की चीज़ ना बेचे, लोगों को छोड़ दो, इन्हीं खुद से लेन देन करने दो, अल्लाह बास को बास के ज़रिया रोज़ी देता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्ब्यू 1522 तहफ़ा अल-अशराफ 2721 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल्ब्यू 13 1223 सनन अल-नसाई अल्ब्यू 15 4500 सनन इब्न माजा अल-तजारात 15 2177 मसनद अहमद 2/3,79,465 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जिस बकरी के थनमी की रोज़ का दूध जुमा हो, अगर उसे किसी ने खरीदने के बाद नापसंद किया तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3443। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारती काफिलों से आगे बढ़कर ना मिलो, एक किसी की भी पर भी ना करो, और ऊँट वाओ बकरी का तस्रिया दो ना करो। जिसने कोई ऐसी बकरी या ओनटनी खरीदी तो उसे दूध दोहने के बाद इख्तियार है, चाहे तो उसे रख ले और चाहे तो पसंद करके उसे वापस कर दे, और साथ में एक सा खजूर दे दे। 3 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्ब्यू 64 2150 सही मुस्लिम अल्ब्यू 4 1515 सनन अल-नसाई अल्ब्यू 15 4501 सनन इब्न माजा अल-तजारात 13 2172 तहफ़ा अल-अशराफ 13802 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल्ब्यू 13 1223 मौता इमाम मालिक अल्ब्यू 4596 मसनद अहमद 2/3,79,465 सही। वज़ाहत 1 यानी माल बाजार में पहुंचने से पहले रास्ता में मालिकान से मिलकर सौदा ना तय कर लो। 2 थन में 2 या 3 दिन तक दूध छोड़े रखने और ना दोहने को तस्रिया कहते हैं, ताकि ओनटनी या बकरी दौधारी समझी जाए और जल्द और अच्छे पैसों में बच जाए। 3 किसी साबित शुदा हदीस की तरदीद ये कहकर नहीं की जा सकती कि किसी मुखालिफ असल से उसका टकराव है या इसमें मुसलियत नहीं पाई जा रही है, इसलिए अक़ल उसे तस्लीम नहीं करती, बल्कि शरीयत से जो चीज़ साबित हो वही असल है और इस पर अमल वाजिब है। उसी तरह हदीस मसरातिन हदीस में से है जो साबित शुदा हैं, लिहाजा किसी क़ैल वक़ाल के बग़ैर इस पर अमल वाजिब है। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जिस बकरी के थनमी की रोज़ का दूध जुमा हो, अगर उसे किसी ने खरीदने के बाद नापसंद किया तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3444। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तस्रिया की हुई बकरी खरीदी तो उसे 3 दिन तक इख्तियार है, चाहे तो उसे लूटा दे और साथ में एक सा गल्ला, जो गल्ला भी मैसर हो, दे दे, गेहूं देना ज़रूरी नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14431 14566 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल्ब्यू 64 2149 65 2151 सही मुस्लिम अल्ब्यू 7 1525 सनन अल-तरमज़ी अल्ब्यू 29 1252 सनन अल-नसाई अल्ब्यू 14 4494 सनन इब्न माजा अल-तजारात 42 2239 मौता इमाम मालिक अल्ब्यू 4596 मसनद अहमद 2/2 खरब 48 अरब 39 करोड़ 44,60,465 सनन अल-दारमी अल्ब्यू 19 2595 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जिस बकरी के थनमी की रोज़ का दूध जुमा हो, अगर उसे किसी ने खरीदने के बाद नापसंद किया तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3445। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने थनमी दूध जुमा की हुई बकरी खरीदी उसे दोहा, तो अगर उसे पसंद हो तो रोक ले और अगर नापसंद हो तो दोहने के एवज़ एक सा खजूर देकर उसे वापस फेर दे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्ब्यू 65 2151 तहफ़ा अल-अशराफ 12227 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल्ब्यू 7 1524 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जिस बकरी के थनमी की रोज़ का दूध जुमा हो, अगर उसे किसी ने खरीदने के बाद नापसंद किया तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3446। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई थनमी दूध जुमा की हुई मादा खरीदे तो 3 दिन तक इसे इख्तियार है, चाहे तो रख ले तो कोई बात नहीं, और अगर वापस करता है तो उसके साथ इसके दूध के बराबर या इस दूध के 2 गुना गेहूं भी दे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तजारात 42 2240 तहफ़ा अल-अशराफ 6675 ज़ईफ़ इसका रावी जमी ज़ईफ़ और राफजी है और ये सही अहादीस के खिलाफ भी है। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान।
बाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3447। तर्जुमा। बनो इदी बिन कब के एक फ़र्द मुअम्मर बिन अबी मुअम्मर कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाव बढ़ाने के लिए इहतिकार ज़ख़ीरा अंदोज़ी वही करता है जो ख़ताकार हो। मोहम्मद बिन इमरू कहते हैं मैंने सईद बिन मुसैयब से कहा, आप तो इहतिकार करते हैं। इन्होंने कहा, मुअम्मर भी इहतिकार करते थे। अबू दाऊद कहते हैं मैंने इमाम अहमद से पूछा, हकरा किया है, यानी इहतिकार का इतलाक़ किस चीज़ पर होगा? इन्होंने कहा, जिस पर लोगों की ज़िंदगी मौक़ूफ़ हो। अबू दाऊद कहते हैं औज़ाई कहते हैं इहतिकार ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला वो है जो बाज़ार के आरे आए यानी इसके लिए रुकावट बने। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलसाक़ात 26 1605 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-बियू 40 1267 सनन इब्न माजा अल-तजारात 6 2154 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11481 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 3/453 6/400 सनन अल-दारमी अल-बियू 12 2585 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3448। तर्जुमा। क़तादा कहते हैं खजूर में इहतिकार ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। इब्न मसना की रिवायत में यही बिन फ़याज़ ने यूँ कहा, हदसना हमाम क़तादा अन अल-हसन। मोहम्मद बिन मसना कहते हैं तो हमने उनसे कहा, अन क़तादा के बाद अन अल-हसन ना कहिए क्योंकि यह कौल हुस्न बसरी का नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस हमारे नज़दीक बातिल है। सईद बिन मुसैयब खजूर की गठली जानवरों के चारे और बैजों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे। और मैंने अहमद बिन यूनुस को कहते सुना कि मैंने सुफियान इब्न सईद सोरी से जानवरों के चारों के रोक लेने के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, लोग इहतिकार ज़ख़ीरा अंदोज़ी को नापसंद करते थे। और मैंने अबू बकर बिन अयाश से पूछा तो इन्होंने कहा, रोक लो कोई हरज नहीं है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18765 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब सिक्का तोड़ने के बयान में। हदीस नंबर 3449। तर्जुमा। अब्दुल्लाह मज़नी कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के राइज सके को तोड़ने से मना फरमाया है मगर ये कि किसी को ज़रूरत हो। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तजारात 52 2263 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8973 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 3/419 ज़ईफ़ इसके रावी मोहम्मद बिन फ़िज़ा ज़ईफ़ हैं सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब सिक्का तोड़ने के बयान में। हदीस नंबर 3450। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, नरख़ मुक़र्रर फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नरख़ मुक़र्रर तो नहीं करूँगा, अलबत्ता दुआ करूँगा कि गल्ला सस्ता हो जाए। फिर एक और शख्स आपके पास आया और उसने भी कहा, अल्लाह के रसूल, नरख़ मुतय्यन फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ही नरख़ गिराता और उठाता है और मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से इस तरह मिलूँ कि किसी की तरफ से मुझ पर ज़ियादती का इल्ज़ाम ना हो। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 14024 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 2/337,372 सही। वज़ाहत। एक भाव मुक़र्रर कर देने में किसी का फ़ायदा और किसी का घाटा हो सकता है तो घाटे वाला मेरा दामनगीर हो सकता है कि मेरी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा था। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब सिक्का तोड़ने के बयान में। हदीस नंबर 3451। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, गिरानी बढ़ गई है लिहाजा आप कोई मुनासिब नरख़ मुक़र्रर फरमा दीजिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरख़ मुक़र्रर करने वाला तो अल्लाह ही है, मैं नहीं। वही रोज़ी तंग करने वाला और रोज़ी में इजाफ़ा करने वाला, रोज़ी मुहैया करने वाला है। और मेरी ख्वाहिश है कि जब अल्लाह से मिलूँ तो मुझसे किसी जानी व माली ज़ुल्म व ज़ियादती का कोई मुतालबा करने वाला ना हो, इसलिए मैं भाव मुक़र्रर करने के हक़ में नहीं हूँ। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-बियू 73 1314 सनन इब्न माजा अल-तजारात 27 2200 तहफ़ा अल-अशराफ़ 318 1158 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 3/286 दी अल-बियू 13 2587 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब मिलावट की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3452। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुज़रे जो गल्ला बेच रहा था। आपने इससे पूछा, कैसे बेचते हो?
تو اس نے آپ کو بتایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ حکم ملا کہ اس کے غلہ کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ اندر سے تر گیلا تھا، تو آپ نے فرمایا جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی دھوکہ دہی ہم مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم لیمان 43 102 سنن الترمذی البیو 74 1315 سنن ابن ماجہ التجارات 36 2224 تحفہ الاشراف 14022 وقد آخر جا ہم 2/242 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب ملاوٹ کی ممانعت کا بیان، حدیث نمبر 3453۔ ترجمہ یہی کہتے ہیں سفیان لیسمینا کی تفسیر لیس مسنا ہماری طرح نہیں ہے سے کرنا ناپسند کرتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18769 صحیح الاسناد۔ وضاحت 1 کیونکہ یہ ڈرانے و دھمکانے کا موقع ہے جس میں تغلیظ و تشدید مطلوب ہے، اور اس تفسیر میں یہ بات نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب ملاوٹ کی ممانعت کا بیان، حدیث نمبر 3454۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو بے قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، ایک مگر جب بھی خیار ہو دو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری البیو 42 2107 43 2109 44 2111 45 2112 46 2113 صحیح مسلم البیو 10 1531 تحفہ الاشراف 8341 8282 وقد آخر جا سنن الترمذی البیو 26 1245 سنن ابن ماجہ التجارات 17 2181 موطا امام مالک البیو 38 79 مسند احمد 2 چوتھائی 9 52 54 7,31,19,135 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی عقد کو فسخ کرنے سے پہلے مجلس عقد سے اگر بائع اور مشتری دونوں جسمانی طور پر جدا ہو گئے تو بھی لازم ہو جائے گی، اس کے بعد ان دونوں میں سے کسی کو فسخ کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ 2 یعنی خیار کی شرط کر لی ہو تو مجلس علیحدگی کے بعد بھی شروط کے مطابق خیار باقی رہے گا۔ سنن ابو داؤد کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب ملاوٹ کی ممانعت کا بیان، حدیث نمبر 3455۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مفہوم کی حدیث روایت کی ہے، اس میں یوں ہے یا ان میں سے کوئی اپنے ساتھی سے کہے اختر یعنی لینا ہے تو لے لو، یا دینا ہے تو دے دو، پھر وہ کہے لے لیا یا کہے دے دیا تو جدا ہونے سے پہلے ہی اختیار جاتا رہے گا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری البیو 43 2109 صحیح مسلم البیو 10 1531 تحفہ الاشراف 7512 وقد آخر جا مسند احمد 2 چوتھائی 73 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب ملاوٹ کی ممانعت کا بیان، حدیث نمبر 3456۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والے دونوں جب تک جدا نہ ہوں معاملہ ختم کر دینے کا اختیار رکھتے ہیں، مگر جب بھی خیار ہو تو جدا ہونے کے بعد بھی واپسی کا اختیار باقی رہتا ہے۔ بائع و مشتری دونوں میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ چیز کو پھیر دینے کے ڈر سے اپنے ساتھی کے پاس سے اٹھ کر چلا جائے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی البیو 26 1247 سنن النسائی البیو 9 4488 تحفہ الاشراف 8797 وقد آخر جا مسند احمد 2/183 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب ملاوٹ کی ممانعت کا بیان، حدیث نمبر 3457۔ ترجمہ ابوالوزی کہتے ہیں ہم نے ایک جنگ لڑی، ایک جگہ قیام کیا تو ہمارے ایک ساتھی نے غلام کے بدلے ایک گھوڑا بیچا، اور معاملہ کے وقت سے لے کر پورا دن اور پوری رات دونوں وہیں رہے۔ پھر جب دوسرے دن صبح ہوئی اور کوچ کا وقت آیا تو وہ بیچنے والا اٹھا اور اپنے گھوڑے پر زن کسنے لگا، اسے بیچنے پر شرمندگی ہوئی، زن کس کر اس نے واپس لے لینے کا ارادہ کر لی۔ وہ مشتری کے پاس آیا اور اسے بی کو فسخ کرنے کے لیے پکڑا تو خریدنے والے نے گھوڑا لوٹانے سے انکار کر دی۔ پھر اس نے کہا میرے اور تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو برزہ موجود ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں ہم مان لیں گے۔ وہ دونوں ابو برزہ کے پاس آئے، اس وقت ابو برزہ لشکر کے ایک جانب پڑاؤ میں تھے۔ ان دونوں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے ان دونوں سے کہا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کر دوں؟
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दोनों खरीदो फरोख्त करने वालों को उस वक्त तक भी फसख कर देने का इख्तियार है जब तक कि वो दोनों एक मजलिस से जुदा होकर इधर इधर ना हो जाएं। हश्शाम बिन हस्सान कहते हैं कि जमील ने बयान किया है कि इन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम दोनों जुदा नहीं हुए हो। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तजारात 17-2182 तहफ़ा अल-अशराफ 11599 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/425 सही। वजाहत 1 चूँकि ये दोनों उसी जगह ठहरे रहे जहाँ आपस में खरीदो फरोख्त का मामला हवा था और ईजाब व कबूल के बाद दोनों जिस्मानी तौर पर जुदा नहीं हुए बल्कि अबू बर्ज़ा की खिदमत में अपना मामला भी एक साथ होकर लाए, इसीलिए इन्होंने बेचने वाले के हक़ में फ़ैसला दिया। इससे यही साबित होता है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कौल मालम यतफ़रक़ा को तफ़र्रिक़ बिलाबदान पर मजहूल करते थे, न कि तफ़र्रिक़ बाला क़वाल पर। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब मिलावट की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3458। तर्जुमा यही बिन अय्यूब कहते हैं, अबूज़रा जब किसी आदमी से खरीदो फरोख्त करते तो उसे इख्तियार देते और फिर इससे कहते, तुम भी मुझे इख्तियार दे दो, और कहते, मैंने अबू हरीरा को फरमाते हुए सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी जब एक साथ हों तो वो एक दूसरे से अलहदा न हों मगर एक दूसरे से राज़ी होकर एक। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 27-1248 तहफ़ा अल-अशराफ 14924 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/536 हुस्न सही। वजाहत 1 चाहे वो क्लास के दो साथी हों या ट्रेन वाओ बस के दो हम सफ़र या बाए वाओ मुश्तरी हों या कोई और, इन्हें एक दूसरे से अलहदा इस तरह होना चाहिए कि वो एक दूसरे से खुश हों। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब मिलावट की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3459। तर्जुमा हकीम बिन हज़ाम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाए और मुश्तरी जब तक जुदा न हों दोनों को बी के बाकी रखने और फसख कर देने का इख्तियार है। फिर अगर दोनों सच कहीं और खूबी व ख़राबी दोनों बयान कर दी तो दोनों के इस खरीदो फरोख्त में बरकत होगी, और अगर उन दोनों ने ऐब को छुपाया और झूठी बातें कहीं तो उन दोनों की बी से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। अबू दाऊद कहते हैं, उसे सईद बिन अबी अरूबा और हमाद ने रिवायत किया है, लेकिन हमाम की रिवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाए वाओ मुश्तरी को इख्तियार है जब तक कि दोनों जुदा ना हों या दोनों 3 मरतबा इख्तियार की शर्त ना कर लीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 19-2079 22-2082 42-2108 44-2110 46-2114 सही मुस्लिम अल-ब्यू 1-1532 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 26-1246 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 4-4462 तहफ़ा अल-अशराफ 3427 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/40,24,03,434 सही। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब किसी को नुकसान से बचाने के लिए भी ख़त्म करने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3460। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने मुसलमान भाई से फ़रोख्त का मामला फसख कर ले तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके गुनाह मुआफ़ कर देगा। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तजारात 26-2199 तहफ़ा अल-अशराफ 12375 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/252 सही। वजाहत 1 इसकी तशरीह ये है कि एक आदमी ने किसी से कोई सामान ख़रीदा मगर उसको इस सामान की ज़रूरत ख़त्म हो गई या किसी वजह से इस ख़रीद पर इसको पछतावा हो गया और ख़रीदा हुआ सामान वापस कर देना चाहा तो बाए ने सामान वापस कर ली तो गोया उसने एक मुसलमान पर एहसान किया, इसलिए अल्लाह ताला भी इस पर एहसान करेगा। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब एक बी में दो बी करने का बयान। हदीस नंबर 3461। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक मामला में 2 तरह की बी की तो जो कम वाली होगी वही लागू होगी और दूसरी ठुकरा दी जाएगी क्योंकि वो सूद हो जाएगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15105 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 18-1231 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 73 7/4636 मौता इमाम मालिक अल-ब्यू 33-73 मसनद अहमद 2/43,24,75,503 हुस्न।
वजाहत 1 बैतीनफी बिया एक चीज़ के बेचने में दो तरह की भी करना, जैसे बेचने वाला ख़रीदने वाले से ये कहे कि ये कपड़ा 1 दीनार का है और ये 2 दीनार का, और ख़रीदने वाले को दोनों में से एक लेना पड़े। बाज़ लोगों ने कहा कि उसकी मिसाल ये है कि बेचने वाला ख़रीदने वाले से कहे कि मैंने तुम्हारे हाथ ये कपड़ा नकद 10 रुपया में और उधर 15 में बेचा। बाज़ों ने कहा बेचने वाला ख़रीदार से कहे कि मैंने अपना बाग तुम्हारे हाथ इस शर्त से बेचा कि तुम अपना घर मेरे हाथ बेचो। मगर दूसरी सूरत इस हदीस के मज़मून से ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि एक चीज़ की दो बी में दो कीमतें कम और ज़्यादा हैं, और अगर कम को इख्तियार ना करे तो सूद लाजिम होगा। एक बी में दो बी की तशरीह इब्न अल-क़य्यिम ने इस तरह की है, बेचने वाला ख़रीदने वाले के हाथ कोई सामान 100 रुपये उधार पर बेचे, फिर ख़रीदार से उसी सामान को उसी रुपये नकद पर ख़रीद ले। चूँकि ये भी सूद तक पहुँचाने वाली है इसलिए नाजायज़ है। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब बेईमानी की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 3462। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जब तुम बेईमानी करने लगोगे, गायों बैलों के दम थाम लोगे, खेती बाड़ी में मसत वाओ मगन रहने लगोगे और जिहाद को छोड़ दोगे, तो अल्लाह ताला तुम पर ऐसी ज़िल्लत मुसल्लित कर देगा जिससे तुम इस वक्त तक निजात वाओ छुटकारा ना पा सकोगे जब तक अपने दीन की तरफ लौट ना आओगे। अबू दाऊद कहते हैं रिवायत जाफ़र की है और ये इन्हीं के अल्फाज हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8229 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/42 सही मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है, वरना इसकी सनद में इसहाक़ अल-ख़ुरासानी और अता अल-ख़ुरासानी दोनों ज़ईफ़ हैं। वजाहत 1 बेईमानी की सूरत यह है कि मसलन ज़ैद ने इमरू के हाथ एक थान कपड़ा 1000 रुपये में 1 महीना के उधार पर बेचा, फिर 800 रुपया नकद देकर वो थान उसने इमरू से ख़रीद लिया। ये भी सूद ख़ौरों ने ईजाद की है। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब बी-सिल्म का बयान। हदीस नंबर 3463। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए उस वक्त लोग फलों में साल 2 साल 3 साल की भी सुलफ करते थे, यानी मुश्तरी बाए को कीमत नकद दे देता और बाए साल वाओ 2 साल 3 साल की जो भी मुद्दत मुतय्यन होती मुकर्ररा वक्त तक फल देता रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खजूर की पेशगी कीमत देने का मुआमला करे उसे चाहे कि मुआमला करते वक्त पैमाना वज़न और मुद्दत सब कुछ मालूम वाओ मुतय्यन कर ले दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सलम 1 2239 2 2240 7 2253 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 25 1604 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 70 1311 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 61 4620 सनन इब्न माजा अल-तजारात 59 2280 तहफ़ा अल-अशराफ 5820 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/2 खरब 17 अरब 22 करोड़ 22,82,358 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 45 2625 सही। वजाहत 1 सुलफ या सिल्म यह है कि ख़रीदार बेचने वाले को सामान की कीमत पेशगी दे दे और सामान की अदायगी के लिए एक मियाद मुकर्रर कर ले, साथ ही सामान का वज़न वसिफ़ और नौयत वग़ैरह मुतय्यन हो, ऐसा जायज़ है। 2 ताकि झगड़े और इख्तिलाफ पैदा होने वाली बात ना रह जाए, अगर मुद्दत मजहूल हो और वज़न और नाप मुतय्यन ना हो तो भी सुलफ दुरुस्त ना होगी। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब बी-सिल्म का बयान। हदीस नंबर 3464। तर्जुमा मुहम्मद या अब्दुल्लाह बिन मजालिद कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन शदाद और अबू बरदा में भी सुलफ के सिलसिला में इख्तिलाफ हुआ, तो लोगों ने इब्न अबी औफ़ी के पास मुझे ये मसला पूछने के लिए भेजा। मैंने उनसे पूछा तो इन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर के ज़माना में गेहूं जो खजूर और अंगूर ख़रीदने में सुलफ किया करते थे और उन लोगों से करते थे जिनके पास ये मेवे ना होते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सलम 2 2242 सनन अल-नसाई अल-ब्यू 59 4618 60 4619 सनन इब्न माजा अल-तजारात 59 2282 तहफ़ा अल-अशराफ 5171 वक़द आखर जा हम 4/3,54,380 सही। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब बी-सिल्म का बयान। हदीस नंबर 3465। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी मजालिद और अबदाल रहमान ने इब्न अबी मजालिद कहा है से यही हदीस मरूई है, इसमें है कि ऐसे लोगों से सिल्म करते थे जिनके पास बरवक्त ये माल ना होते थे। अबू दाऊद कहते हैं इब्न अबी मजालिद सही है और शोबा से इसमें गलती हुई है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5117 सही। सनन अबू दाऊद किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान, बाब बी-सिल्म का बयान।
حدیث نمبر 3466۔ ترجمہ: عبداللہ بن ابی اوفی اسلمی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام میں جہاد کیا تو شام کے کاشتکاروں میں سے بہت سے کاشتکار ہمارے پاس آتے تو ہم ان سے بھاؤ اور مدت معلوم و متعین کر کے گہم اور تیل کا سلف کرتے، یعنی پہلے رقم دے دیتے پھر متعینہ بھاؤ سے مقررہ مدت پر مال لے لیتے تھے۔ ان سے کہا گیا، آپ ایسے لوگوں سے سلم کرتے رہے ہوں گے جن کے پاس یہ مال موجود رہتا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہم یہ سب ان سے نہیں پوچھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 5168 وقد آخرجہ صحیح البخاری الاسلم 3 2241 7 2253 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب معین درخت کے فلمی سلم کا بیان۔ حدیث نمبر 3467۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک شخص سے کھجور کے ایک خاص درخت کے پھل کی بھی سلف کی، تو اس سال اس درخت میں کچھ بھی پھل نہ آیا تو وہ دونوں اپنا جھگڑا لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے سے فرمایا، تم کس چیز کے بدلے اس کا مال اپنے لیے حلال کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اس کا مال اسے لوٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجوروں میں جب تک وہ قابل استعمال نہ ہو جائیں سلف نہ کرو۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ التجارات 61 2284 تحفہ الاشراف 8595 وقد آخرجہ موطا امام مالک البیو 2149 مسند احمد 2/25 49 51 58144 ضعیف۔ اس کی سند میں ایک راوی رجل نجرانی مبہم ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بی سلم میں مسلم فیہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 3468۔ ترجمہ: ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پہلے قیمت دے کر کوئی چیز خریدے تو وہ چیز کسی اور چیز سے نہ بدلے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ التجارات 60 2283 تحفہ الاشراف 4204 ضعیف۔ اس کے راوی عطیہ اوفی ضعیف ہیں۔ وضاحت: ایک مثلاً 20 سلم گہم لینے پر کی ہو اور لینے سے پہلے اس کے بدلہ میں چاول ٹھہرا لے تو یہ درست نہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب کھیت یا باغ پر آنے والی کسی آفت کا بیان۔ حدیث نمبر 3469۔ ترجمہ: ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص کے پھلوں پر جسے اس نے خرید رکھا تھا کوئی آفت آ گئی، چنانچہ اس پر بہت سارا قرض ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خیرات دو۔ تو لوگوں نے اسے خیرات دی، لیکن خیرات اتنی اکٹھا نہ ہوئی کہ جس سے اس کے تمام قرض کی ادائیگی ہو جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو پا گئے وہ لے لو، اس کے علاوہ اب کچھ اور دینا لینا نہیں ہے۔ ایک یہ گویا مصیبت میں تمہاری طرف سے اس کے ساتھ رعایت و مدد ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم النساقات 4 1556 سنن الترمذی الزکات 24 655 سنن النسائی البیو 28 4534 93 4682 سنن ابن ماجہ الاحکام 25 2356 تحفہ الاشراف 4270 وقد آخرجہ مسند احمد 3/56 58 صحیح۔ وضاحت: ایک جب حاکم موجودہ مال کو قرض خواہوں کے مابین بقدر حصہ تقسیم کر دے پھر بھی اس شخص کے ذمہ قرض خواہوں کا قرض باقی رہ جائے تو ایسی صورت میں قرض خواہ اسے تنگ کرنے، قید کرنے اور قرض کی ادائیگی پر مزید اصرار کرنے کے بجائے اسے مال کی فراہمی تک مہلت دے۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے اور قرآن کی اس آیت وَإِنْ كَانَ اسْرَا فَنَظَرٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کے مطابق بھی ہے، کیونکہ کسی کے مفلس ہو جانے سے قرض خواہوں کے حقوق ضائع نہیں ہوتے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب کھیت یا باغ پر آنے والی کسی آفت کا بیان۔ حدیث نمبر 3470۔ ترجمہ: جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے کسی بھائی کے ہاتھ باغ کا پھل بیچو پھر اس پھل پر کوئی آفت آ جائے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے تو تمہارے لیے مشتری سے کچھ لینا جائز نہیں، تم ناحق اپنے بھائی کا مال کس وجہ سے لوگے؟ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم النساقات 3 1554 سنن النسائی البیو 28 4531 سنن ابن ماجہ التجارات 33 2219 تحفہ الاشراف 2798 وقد آخرجہ سنن الدارمی البیو 22 2598 صحیح۔ وضاحت: ایک اور اگر کچھ پھل بچ گیا اور کچھ نقصان ہو گیا تو نقصان کا خیال کر کے قیمت میں کچھ تخفیف کر دینی چاہیے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب جائحہ آفت کی تفسیر کا بیان۔ حدیث نمبر 3471۔
तर्जुमा। अता कहते हैं जायहा हर वो आफत व मुसीबत है जो बिल्कुल खली हुई और वाज़ेह हो, जिसका कोई इनकार ना कर सके, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई हो, पाला पड़ गई हो, टिड्डियाँ आकर साफ कर गई हूँ, आंधी आ गई हो या आग लग गई हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 19064 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जायहा आफत की तफसीर का बयान। हदीस नंबर 3472। तर्जुमा। यही बिन सईद कहते हैं रासलमाल के 1/3 से कम माल पर आफत आए तो उसे आफत नहीं कहेंगे। यही कहते हैं मुसलमानों में यही तरीक़ा मरूज है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 19534 हुस्न। वजाहत। 1/3 से कम नुकसान हो तो कीमत में मुश्तरी के साथ रियायत नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ ही करता है। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब पानी रोकने का बयान। हदीस नंबर 3473। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फाजल पानी से ना रोका जाए कि इसके ज़रिया से घास से रोक दिया जाए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 12357 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलसाक़ात 2 2353 सही मुस्लिम अलसाक़ात 8 1566 सनन अल तिरमिज़ी अलब्यू 45 1272 सनन इब्न माजा अल अहकाम 19 2428 मौता इमाम मालिक अल क़ज़िया 25 29 सही। वजाहत। 1 ये सोचकर दूसरों के जानवरों को फाजल पानी पिलाने से न रोका जाए कि जब जानवरों को पिलाने के लिए लोग पानी ना पाएंगे तो जानवर इधर ना लाएंगे, इस तरह घास उनके जानवरों के लिए बची रहेगी। ये खली हुई खुद गर्जी है जो इस्लाम को पसंद नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब पानी रोकने का बयान। हदीस नंबर 3474। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अशख़ास ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात ना करेगा। एक तो वो शख्स जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और वो मुसाफिर को देने से इनकार कर दे। दूसरा वो शख्स जो अपना सामान बेचने के लिए असर बाद झूठी कसम खाए। तीसरा वो शख्स जो किसी इमाम व सरबराह से वफ़ादारी की बैत करे, फिर अगर इमाम उसे दुनियावी माल व जा से नवाजा तो इसका वफ़ादार रहे, और अगर उसे कुछ ना दे तो वो भी अहद की पासदारी ना करे। तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अलसीर 35 1595 तहफ़ा अल अशराफ 12472 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलशहदात 22 2672 अल अहकाम 48 7212 अलसाक़ात 10 2369 सही मुस्लिम लीमान 46 108 सनन अल नसाई अलब्यू 6 4467 सनन इब्न माजा अलतजारात 30 2207 अलजाद 42 2870 मसनद अहमद 2/2,53,480 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब पानी रोकने का बयान। हदीस नंबर 3475। तर्जुमा। इस सनद से भी आमिश से उसी तरीक़े से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है। इसमें है, उनको गुनाहों से पाक नहीं करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। और सामान के सिलसिला में यूँ कहे, कसम अल्लाह की इस माल के तो इतने इतने रुपए मिल रहे थे। ये सुनकर ख़रीदार इसकी बात को सच समझ ले और उसे मुँह मांगा पैसा देकर ले ले। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलशहादात 22 2672 सही मुस्लिम लीमान 46 108 सनन अल नसाई अलब्यू 6 4467 तहफ़ा अल अशराफ 12338 सही सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब पानी रोकने का बयान। हदीस नंबर 3476। तर्जुमा। बहीसा नामी खातून अपने वालिद से रिवायत करती हैं कि मेरे वालिद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिली। पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता उठाकर आपको बोसा देने और आपसे लिपटने लगे। फिर पूछा, अल्लाह के नबी, वो कौन सी चीज़ है जिसके देने से इनकार करना जायज़ नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी। फिर पूछा, अल्लाह के नबी, और कौन सी चीज़ है जिसका रोकना दुरुस्त नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमक। फिर पूछा, अल्लाह के नबी, और कौन सी चीज़ है जिसका रोकना दुरुस्त नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी भी तो नेकी करे, यानी जो चीज़ें भी दे सकता है दे, तेरे लिए बेहतर है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1669 तहफ़ा अल अशराफ 15697 ज़ईफ़। इसके रावी इसके रिवात सयार और उनके वालिद मंजूर लेन अल हदीसा हैं और बहीसा मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब पानी रोकने का बयान।
حدیث نمبر 3477۔ ترجمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 بار جہاد کیا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتا تھا، مسلمان 3 چیزوں میں برابر برابر کے شریک ہیں، یعنی ان سے سبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں: الف پانی، نہر، واو چشمے وغیرہ کا جو کسی کی ذاتی ملکیت میں نہ ہو، 2 گھاس جو لاوارث زمین میں ہو، اور 3 آگ جو چقماق وغیرہ سے نکلتی ہو۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داود مسند احمد 5/314 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بچے ہوئے پانی کو فروخت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3478۔ ترجمہ۔ ایاس بن عبد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاضل پینے کے پانی کے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدوا سنن الترمذی البیو 44 1271، سنن النسائی البیو 86 4665، سنن ابن ماجہ الرہون 18 2476، تحفہ الاشراف 1747، وقد آخرجہ مسند احمد 3/138,417، سنن الدارمی البیو 69 2654، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بلے یا بلی کی قیمت لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 3479۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدوا سنن الترمذی البیو 49 1279، تحفہ الاشراف 2309، وقد آخرجہ صحیح مسلم المساقات 9 1567، سنن النسائی الاسباع 16 4300، البیو 90 4672، سنن ابن ماجہ التجارات 9 2161، مسند احمد 3/339، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب بلے یا بلی کی قیمت لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 3480۔ ترجمہ۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدوا سنن الترمذی البیو 49 1280، سنن ابن ماجہ الاسید 20 3250، تحفہ الاشراف 2894، ویاتی ہزا الحدیث فی الاتمہ 3807، صحیح سند میں عمر بن زید ضعیف ہیں، اس لیے ترمذی نے حدیث کو غریب یعنی ضعیف کہا ہے، لیکن البانی صاحب نے سنن ابی داؤد میں صحیح کہا ہے اور سنن ابن ماجہ میں ضعیف 3250، جبکہ الاروا 2487 میں اس کی تضعیف کی ہے۔ واضح رہے کہ ابو داؤد میں احادیث البیو کا حوالہ دیا ہے تو سند کے اعتبار سے اس میں ضعف ہے، لیکن سابقہ حدیث کی وجہ سے یہ صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب کتوں کی قیمت لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 3481۔ ترجمہ۔ ابو مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ عورت کی کمائی اور کاہن کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔ ایک تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 3428، تحفہ الاشراف 13407 10010، صحیح۔ وضاحت۔ 1 کتے کی قیمت، زانیہ عورت کی کمائی اور کاہن کی کمائی سے متعلق ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 3428 کے حواشی۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب کتوں کی قیمت لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 3482۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے، اور اگر کوئی کتے کی قیمت مانگنے آئے تو اس کی مٹھی میں مٹی بھر دو۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 6332، وقد آخرجہ مسند احمد 1235278289350356، صحیح الاسناد سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب کتوں کی قیمت لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 3483۔ ترجمہ۔ ابو حجیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 11812، وقد آخرجہ صحیح البخاری البیو 113 2237، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب کتوں کی قیمت لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 3484۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت حلال نہیں ہے، نہ کاہن کی کمائی حلال ہے اور نہ فاحشہ کی کمائی۔ تخریج دارالدوا سنن النسائی الاسید والاسباع 15 4298، تحفہ الاشراف 14260، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب شراب اور مردار کی قیمت۔
حدیث نمبر 3485۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت کو حرام قرار دیا ہے، مردار اور اس کی قیمت کو حرام قرار دیا ہے، سبر اور اس کی قیمت کو حرام قرار دیا ہے۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 13792 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شراب اور مردار کی قیمت۔ حدیث نمبر 3486۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ مکہ میں تھے، اللہ نے شراب، مردار، سبر اور بتوں کے خریدنے اور بیچنے کو حرام کیا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، مردار کی چربی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے تو بہت سے کام لیے جاتے ہیں، اس سے کشتیوں پر روغن آمیزی کی جاتی ہے، اس سے کھال نرمائی جاتی ہے، لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان سب کے باوجود بھی وہ حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برباد کرے، اللہ نے ان پر جانوروں کی چربی جب حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلایا، پھر اسے بیچا اور اس کے دام کھائے۔ تخریج دارالدوا صحیح البخاری البیو 112 2236 المغازی 51 4296 تفسیر سورۃ الانعام 6 4633 صحیح مسلم المساقات 13 1581 سنن الترمذی البیو 61 1297 سنن النسائی الفرا والتیرہ 7 4261 البیو 91 4673 سنن ابن ماجہ التجارات 11 2167 تحفہ الاشراف 2494 وقد آخر جا مسند احمد 3/32 کروڑ 43,26,370 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شراب اور مردار کی قیمت۔ حدیث نمبر 3487۔ ترجمہ۔ اس سند سے بھی جابر سے اسی طرح کی حدیث مروی ہے، مگر اس میں انہوں نے ہو حرام نہیں کہا ہے۔ تخریج دارالدوا انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 2494 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شراب اور مردار کی قیمت۔ حدیث نمبر 3488۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن حجر اسود کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، پھر ہنسے اور 3 بار فرمایا، اللہ یہود پر لعنت فرمائے، اللہ نے ان پر جانوروں کی چربی حرام کی تو انہوں نے چربی تو نہ کھائی لیکن چربی بیچ کر اس کے پیسے کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پر کسی چیز کے کھانے کو حرام کیا ہے تو اس قوم پر اس کی قیمت لینے کو بھی حرام کر دی ہے۔ خالد بن عبداللہ تہان کی حدیث میں دیکھنے کا ذکر نہیں ہے اور اس میں لعن اللہ الیہود کے بجائے قال قاتل اللہ الیہود ہے۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 5372 وقد آخر جا مسند احمد 1/24 کروڑ 72,93,322 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شراب اور مردار کی قیمت۔ حدیث نمبر 3489۔ ترجمہ۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شراب بیچے اسے سور کا گوشت بھی کاٹنا اور بیچنا چاہیے، اس لیے کہ دونوں ہی چیزیں حرمت میں برابر ہیں۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 11515 وقد آخر جا مسند احمد 4/253 سنن الدارمی الاشربہ 9 2147 ضعیف، اس کے راوی عمر بن بیان لین الحدیثہ ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شراب اور مردار کی قیمت۔ حدیث نمبر 3490۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں یسألونک عن الاخمر والمیسر اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ آیتیں ہم پر پڑھیں اور فرمایا، شراب کی تجارت حرام کر دی گئی ہے۔ تخریج دارالدوا صحیح البخاری الصلاۃ 73 459 والبیو 25 2084 105 2226 واو تفسیر اول عمران 49 4540 52 4543 صحیح مسلم المساقات 12 1580 سنن النسائی البیو 89 4669 سنن ابن ماجہ الاشربہ 7 3382 تحفہ الاشراف 17636 وقد آخر جا مسند احمد 646100127186190287 سنن الدارمی البیو 35 2612 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب خرید و فروخت کا بیان۔ باب شراب اور مردار کی قیمت۔ حدیث نمبر 3491۔ ترجمہ۔
आमिश से भी उसी सनद से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। इसमें अलायत अलावाखर मंसूर तलबकरा के बजाय अलायत अलावाखर फ़ी अलरबा है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 17636 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इस्तीफ़ा ताम से क़ब्ल इसकी फ़रोख्त जायज़ नहीं। हदीस नंबर 3492। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो खाने का गल्ला ख़रीदे वो उसे इस वक्त तक ना बेचे जब तक कि उसे पूरे तौर से अपने कब्ज़ा में ना ले ले। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्बियु 51 2126 54 2133 55 2136 सही मुस्लिम अल्बियु 8 1526 सनन अल-नसाई अल्बियु 53 4599 सनन इब्न माजा अल-तजारात 37 2226 तहफ़ा अल-अशराफ 8327 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल्बियु 1940 मसनद अहमद 1/56 63 2/23 46 59 64 73 79 अरब 10,81,11,113 सनन अल-दारमी अल्बियु 26 2602 सही। वज़ाहत 1 जमहूर उलमा का कहना है कि यह हुक्म हर बेची जाने वाली शय के लिए आम है, लिहाजा ख़रीदी गई चीज़ में इस वक्त तक किसी तरह का तसरफ़ जायज़ नहीं जब तक कि उसे पूरे तौर से कब्ज़ा में ना ले लिया जाए या जहाँ ख़रीदा है वहाँ से उसे मुंतकिल ना कर ली जाए। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इस्तीफ़ा ताम से क़ब्ल इसकी फ़रोख्त जायज़ नहीं। हदीस नंबर 3493। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में गल्ला ख़रीदते थे तो आप हमारे पास किसी शख्स को बेचते, वो हमें इस बात का हुक्म देता कि गल्ला इस जगह से उठा लिया जाए जहाँ से हमने उसे ख़रीदा है इससे पहले कि हम उसे बेचें, यानी अंदाज़े से। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्बियु 8 1527 सनन अल-नसाई अल्बियु 55 4609 सनन इब्न माजा अल-तजारात 31 2229 तहफ़ा अल-अशराफ 8371 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल्बियु 54 2131 56 2137 72 2166 मौता इमाम मालिक अल्बियु 1942 मसनद अहमद 1/56112 2 जुलाई 15 21 40 53 अरब 14,21,50,157 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इस्तीफ़ा ताम से क़ब्ल इसकी फ़रोख्त जायज़ नहीं। हदीस नंबर 3494। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं लोग अटकल से बग़ैर नापे तोले झिर के झिर बाज़ार के बुलंद इलाक़े में गल्ला ख़रीदते थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बेचने से मना फ़रमाया जब तक कि वो उसे इस जगह से मुंतकिल ना कर लीं ताकि मुश्तरी का पहले इस पर कब्ज़ा साबित हो जाए फिर बेचे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्बियु 72 2167 सनन अल-नसाई अल्बियु 55 4610 तहफ़ा अल-अशराफ 8154 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/15 21 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इस्तीफ़ा ताम से क़ब्ल इसकी फ़रोख्त जायज़ नहीं। हदीस नंबर 3495। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला को जिसे किसी ने नाप तोल कर ख़रीदा हो जब तक उसे अपने कब्ज़ा व तहवील में पूरी तरह ना ले बेचने से मना फ़रमाया है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल्बियु 54 4608 तहफ़ा अल-अशराफ 7375 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/111 सही सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इस्तीफ़ा ताम से क़ब्ल इसकी फ़रोख्त जायज़ नहीं। हदीस नंबर 3496। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है जो शख्स गेहूँ ख़रीदे तो वो उसे तोले बग़ैर फ़रोख्त ना करे। अबू बकर की रिवायत में इतना इजाफ़ा है कि मैंने इब्न अब्बास से पूछा क्यों, तो इन्होंने कहा किया तुम देख नहीं रहे हो कि लोग अशरफ़ीव से गेहूँ ख़रीदते बेचते हैं हालांकि गेहूँ बाद में ताख़ीर से मिलने वाला है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्बियु 54 2132 55 2135 सही मुस्लिम अल्बियु 8 1525 सनन अल-नसाई अल्बियु 53 4601 तहफ़ा अल-अशराफ 5707 वक़द आखर जा मसनद अहमद 12152212512735385356373689 सही। वज़ाहत 1 मसलन एक आदमी ने 100 रुपया किसी को गल्ला के ले दे और गल्ला अपने कब्ज़ा में नहीं लिया, फिर उसको किसी और से 120 रुपया में बेच दिया जबकि गल्ला अभी किसान या फ़रोख्त करने वाले के हाथ ही में है, तो गोया उसने 100 रुपया को 120 रुपया में बेचा और ये सूद है। सनन अबू दाऊद। किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान।
बाब इस्तीफ़ा ताम से क़ब्ल इसकी फ़रोख्त जायज़ नहीं। हदीस नंबर 3497। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई गहम खरीदे तो जब तक उसे अपने कब्ज़ा में ना कर ले ना बेचे। सुलेमान बिन हरब ने अपनी रिवायत में हत्ता या कब्ज़ा के बजाय हत्ता यस्तूफिया रिवायत किया है। मसद्दद ने इतना इजाफा किया है कि इब्न अब्बास कहते हैं, मैं समझता हूँ कि गहम की तरह हर चीज़ का हुक्म है, जो चीज़ भी कोई ख़रीदे जब तक इस पर कब्ज़ा ना कर ले दूसरे के हाथ ना बेचे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्बियू 55 2135 सही मुस्लिम अल्बियू 8 1525 सनन अल-तिरमिज़ी अल्बियू 56 1291 सनन अल-नसाई अल्बियू 53 4602 सनन इब्न माजा अल-तजारात 37 2227 तहफ़ा अल-अशराफ 5736 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/2 खरब 15 अरब 22 करोड़ 12,70,285 सही। वज़ाहत। एक मौलिफ की अगली मरफू हदीस नंबर 3499 उसी उमूम पर दिलालत करती है। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इस्तीफ़ा ताम से क़ब्ल इसकी फ़रोख्त जायज़ नहीं। हदीस नंबर 3498। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मैंने लोगों को मार खाते हुए देखा है, एक जब वो गेहूं के ढेर बग़ैर तोले अंदाजे से ख़रीदते और अपने मकानों पर ले जाने से पहले बीच डालते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मुहारबीन 29 6852 सही मुस्लिम अल्बियू 8 1527 सनन अल-नसाई अल्बियू 55 4612 तहफ़ा अल-अशराफ 6933 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2 जुलाई 150 सही। वज़ाहत। एक क्योंकि वो कब्ज़ा में लेकर बेचने के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते थे। सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फ़रोख्त का बयान। बाब इस्तीफ़ा ताम से क़ब्ल इसकी फ़रोख्त जायज़ नहीं। हदीस नंबर 3499। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने बाज़ार में तेल ख़रीदा तो जब इस बी को मैंने मुकम्मल कर ली तो मुझे एक शख्स मिला, वो मुझे इसका अच्छा नफ़ा देने लगा तो मैंने इरादा किया कि इससे सौदा पका कर लूँ। इतने में एक शख्स ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने मुड़कर देखा तो वो ज़ैद बन साबित थे। इन्होंने कहा, जब तक कि तुम उसे जहाँ से ख़रीदे हो वहाँ से उठाकर अपने ठिकाने पर ना ले आओ ना बेचना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान को उसी जगह बेचने से रोका है जिस जगह ख़रीदा गया है, यहाँ तक कि तजार सामान तिजारत को अपने ठिकानों पर ले आएँ। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दवाद तहफ़ा अल-अशराफ 2724 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/191 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब खरीद व फ़रोख्त का बयान। बाब बी के वक्त जो ये कहे कि असमी धोखा नहीं, इसका बयान। हदीस नंबर 3500। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि ख़रीदो फ़रोख्त में उसे धोखा दे दिया जाता है तो वो क्या करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फ़रमाया, जब तुम खरीदो फ़रोख्त करो तो कह दिया करो ला खलाबा, धोखाधड़ी का एतबार न होगा। तो वो आदमी जब कोई चीज़ बेचता तो ला खलाबा कह देता। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्बियू 48 2117 अल-इस्तखराज 19 2407 अल-खुसूमात 3 2414 अल-हील 7 6964 सनन अल-नसाई अल्बियू 10 4489 तहफ़ा अल-अशराफ 7229 वक़द आखरजा सही मुस्लिम अल्बियू 12 1533 मौता इमाम मालिक अल्बियू 46 98 मसनद अहमद 2/80 अरब 11 करोड़ 61,29,130 सही। वज़ाहत। एक ख़रीदार के ऐसा कह देने से उसे इख्तियार हासिल हो जाता है और अगर बाद में उसे पता चल जाए कि इसके साथ चालबाजी की गई है तो